गुड मॉर्निंग, वेलकम टू साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज से हम एक नया कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मैं शुरू करने जा रहा हूं। दोस्तों, डेली इसके बारे में आप सेंटेंस बनाते रहेंगे और आप आसानी से इंग्लिश को सीखने का अभ्यास भी आपका हो जाएगा। आप इंग्लिश क्यों जानना चाहते हो, क्या मकसद है? आज की टेक्नोलॉजी सारी इंग्लिश की हो गई है। आपकी मातृभाषा में आप बात कर सकते हो, परंतु मातृभाषा में जब आप कोई एग्जाम में अपीयर होते हो तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश में होती है। और मोस्ट प्रोबेबली जब भी हम लोग किसी भी नई टेक्नोलॉजी, कोई मार्केटिंग में जाते हैं, मार्केटिंग का बहुत बड़ा सोर्स है आजकल जॉब के लिए। जब हम कहीं भी किसी मॉल में जाते हैं तो भी हमें इंग्लिश में बोलना आना चाहिए। जब हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो भी हमें इंग्लिश में बात करनी आनी चाहिए। जब भी हम किसी हाई स्टेटस में जाते हैं तो भी हमें इंग्लिश में बात करने के लिए प्रेरित होना पड़ता है। तो दोस्तों, इंग्लिश हम बनाते कैसे इसके बारे में जानकारी ली जाए। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स देखिएगा दोस्तों, आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स क्या है दोस्तों? किसी भी टेक्नोलॉजी को जानने के लिए उसके जो रूल होते हैं कुछ उसी को फॉलो करना होता है दोस्तों। अब हम आज करेंगे इज का प्रयोग, एम का प्रयोग और आर का प्रयोग। इज, आर, एम। सबसे पहले ये देखिएगा दोस्तों कि हम एक सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं। एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें तीन चीजों का प्रयोग करना होता है। पहला हमारा होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, और तीसरा होता है दोस्तों मेन वर्ब, और लास्ट होता है दोस्तों ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस में ये मटेरियल होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आई का प्रयोग करते हैं हम एम के लिए, आई का प्रयोग एम के लिए। यू का प्रयोग हम करते हैं दोस्तों आर के लिए। इज का प्रयोग करते हैं थर्ड पर्सन, ही, शी, इट। ही, शी, इट, या कोई नाम भी आता है तो भी हम इज का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, हमारे लिए क्या है, हम इंग्लिश को कैसे जाने? इंग्लिश हमारा एक बहुत अच्छा पैटर्न है, सब्जेक्ट है। जब भी आप किसी भी नए चैप्टर में, नए इंटरनेट की मदद आप लेना चाहते हो, आपके पास स्मार्टफोन है तो आप क्लिक करोगे, पर जो उसका कंटेंट्स मिलेंगे वो भी आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे। इसलिए हमें इंग्लिश का जानकारी लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। इंग्लिश में बात करना आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो आपको इंग्लिश बोलने का अभ्यास होता रहेगा। मैं आपको रिवाइज करने जा रहा हूँ दोस्तों। जैसे मैं एक किसान हूँ, मान लिया जाता है कि मैं एक किसान हूँ। पहला क्या है, मैं की इंग्लिश क्या है दोस्तों? आई के साथ क्या लगाएंगे? आई एम ए फार्मर, फुल स्टॉप। तो मैंने वही पैटर्न चेंज किया है दोस्तों, वही पैटर्न अपनाया है। जैसे आई हमारा सब्जेक्ट है, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ए और फार्मर जो है ऑब्जेक्ट है। एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमें इन चीजों का प्रयोग करना है। नेक्स्ट वाला, जैसे मैं गरीब हूं, आई एम पुअर। मैं गरीब हूं, ये सिंपल है दोस्तों, नेगेटिव वाले नहीं है। नेक्स्ट वाला जैसे आता है, यू का एक एग्जांपल देता हूं, यू आर
यू आर क्वाइस, फुल स्टॉप। मैंने नेगेटिव नहीं बनाया, मैं सिंपल दे रहा हूं दोस्तों। यू आर क्वाइस, दे आर हेल्पर्स। तो दोस्तों क्योंकि दे माने वे हैं, हेल्पर ज्यादा है, इसलिए हमने जो है ना प्लूरल फॉर्म में यूज किया है। मैं और एग्जांपल आपके सामने भी शेयर कर रहा हूं दोस्तों। जैसे मैं बोलता हूं शी इज ए वुमन, ठीक है दोस्तों। शी इज ए वुमेन, मैंने फिर सब्जेक्ट यूज किया, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट कर दिया। तो जैसे जैसे हम लोग इन सेंटेंसों को बनाएंगे दोस्तों, तो हमारा इज एरन का प्रयोग आपको समझ आने लगेगा। इट इज ए वॉल। तो दोस्तों आपने कुछ नहीं करना है, हमारा जो ना ही शी इट या कोई नाम होता है तो इज का प्रयोग करना है, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ आर का प्रयोग करना है और आई के साथ एम का प्रयोग करना है दोस्तों। तो हमारे सेंटेंस जितने भी आप कहेंगे, आज मैं सिर्फ सिंपल सेंटेंस दे रहा हूँ, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के आपको नहीं दे रहा हूँ। तो दोस्तों आपको इंग्लिश के बारे में अवश्य ही जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि जितने भी आजकल के जो समय चेंज हो गया है, हिंदी वर्जन हमारी लैंग्वेज है सिर्फ, इंग्लिश में हमें हर जगह अपनी स्पीच देनी हो तो भी इंग्लिश में देते हैं। वही आपको आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो भी हमें इंग्लिश में ही जाना होगा दोस्तों। हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कोई भी टेस्ट होता है तो भी हमें इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। तो दिस इज माई पर्सनल एडवाइस टू यू। अभी कुछ सेंटेंस में और देने जा रहा हूँ आपको। जैसे आप लोग करेंगे जो है, क्या करेंगे, यू के साथ मैंने बताया आपको जो है ना, मैं चालाक हूं, आई एम क्लेवर, आई एम क्लेवर। तो दोस्तों ठीक है, यू आर वाइज मैन। तो दोस्तों हमारा जो बहुत सिंपल है, आज मैंने सिर्फ शुरुआत की है आपको, मैंने सिंपल टेंस दिए हैं, नॉर्मल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव आपको नहीं शेयर किया है। तो दोस्तों डेली हम इंग्लिश, हमारा जो है ना बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, स्पीकिंग कोर्स के लिए आपने इसको आगे बढ़ाना है। जैसे कोई भी आप मतलब कोई भी आप जैसे सीज, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, इज वेरी ब्यूटीफुल, मान लिया मैंने ये बनाया दोस्तों। अगर मैं इसको बनाना चाहता हूं कि इसका नहीं है, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह सुंदर नहीं है, तो बनाना आपने सी इज नॉट वेरी ब्यूटीफुल, फुल स्टॉप दोस्तों। अब यदि मैंने इसको क्या वह सुंदर है, आपने क्या करना है, ये हेल्पिंग वर्ब इज यहां लगाइएगा, सी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, और लास्ट वाला क्वेश्चन मार्क दोस्तों ये लगेगा। और फोर्थ वाला बनाना है, सी इज शी नॉट वेरी ब्यूटीफुल।
क्वेश्चन मार्क भी है दोस्तों। पहला मेरा है सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव भी है और प्लस नेगेटिव। 2 पॉइंट है दोस्तों इसके लिए। आपने यहां तक जाना है। कल हम एक अच्छे बहुत छोटे छोटे जो पॉइंट्स है हमें चाहिए उनके बारे में मैं आपको जो है ना, अभी जैसे हमारा है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, गुड नाइट, हम रेस्पेक्ट के लिए शब्द बोलते हैं, हमें आने चाहिए। छोटे छोटे शब्दों का जब अभ्यास करोगे आप तो आसानी से आपको बोलना आ जाएगा। तो हमें रेस्पेक्ट के साथ अंग्रेजी भाषा कोई ठीक है, पहले जो भी था वो एक अलग पैटर्न था, परंतु आजकल जितने भी हमारे एग्जामिनेशन हैं जहाँ भी आप किसी अच्छे स्टेटस में, इफ यू वांट टू गो देयर, यदि आप वहाँ जाना चाहते हो, इफ यू वांट टू क्लैरिफाई योर क्लियर योर टेस्ट ऑफ द आईएएस, तभी भी आपको इंग्लिश में जाना पड़ेगा। यदि आप आईएएस के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो, सिविल सर्विसेज है, जितने तो भी हमें इंग्लिश के बारे में जानकारी लेनी होगी। और धीरे धीरे दोस्तों मैं आपके सामने पूरे सेंटेंस को शेयर करूंगा, आप आसानी से बोल पाएंगे। आज के 4 शब्द में बता रहा हूँ, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून। ये हमारा इंग्लिश का नमस्कार करने का तरीका है। गुड मॉर्निंग सर जैसे हम बोलते हैं तो आप अपने आप को मॉडिफाई करिएगा, आगे बढ़ाइएगा। एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं मैं दोस्तों, आप उसको फॉलो करिएगा। जैसे he is helping, he is क्या करेंगे आप, ही से कुछ भी बना सकते हो। ही इज ऑनेस्ट, मैंने वह ईमानदार है, इसका हम बनाएंगे ही इज नॉट ऑनेस्ट, फुल स्टॉप। इसका नेगेटिव हुआ इज ही नॉट is he honest? Question mark, is he not honest? Question mark। तो दोस्तों बहुत सिंपल तरीके से आपने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज की जानकारी हम लोग आपको देने जा रहे हैं और आपने बिल्कुल अपने आप को शेयर करना है दोस्तों। ये बोलचाल की भाषा में भी काम आएगी और आपके टेंस में भी काम आएगी। तो दोस्तों एक एग्जांपल और मैं शेयर करने जा रहा हूं। इट इज ए डॉल, इट इज ए डॉल। डॉल का गुड़िया, अगर लिविंग थिंग है तो आपने ही और शी लगाना है, अगर नॉन लिविंग थिंग है तो आपने इट का प्रयोग करना है। इट इज नॉट ए डॉल। फुल स्टॉप। अब हमारे पास क्या ये डॉल है, इज इट ए डॉल। क्वेश्चन मार्क, is it not a doll? क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों पैटर्न वही है हमारा, जो ये सिंपल है, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव और नेगेटिव भी हम इसको शेयर करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो है अब आज से हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जैसे हम जो है ना हाउ आर यू, आप कैसे हो, इसका क्या बनाएंगे आप इंग्लिश बनाने के लिए, हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क। आप कैसे हैं, आप
कैसे हैं, आप कैसे हो। ओके, हिंदी का पैटर्न समझ लीजिएगा, कोशिश करेंगे आपको जो है हिंदी ना लिखी जाए। कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। आपने वो सेंटेंस आपको मुझे ही फॉलो करना है दोस्तों। मैं बिल्कुल जो आपको डेली की बोलचाल की भाषा है उसी के सेंटेंस में आपको शेयर करूंगा। क्या समय है, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम। व्हाट इज द टाइम, क्वेश्चन मार्क। क्या समय हुआ है, जैसे मोस्टली पूछते हैं क्या समय हुआ है, इट इज, इट इज, इट इज 10, 10 बजे हैं। व्हाट इज द टाइम, समय क्या हुआ है, इट इज 10, अर्थात 10 बजे हैं, 10 बजे हैं। नेक्स्ट वाला आप जो है करेंगे, कहाँ रहते हो आप, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। लिव फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। आपको मैं क्वेश्चन भी दूंगा और उसका आंसर भी। आई लिव एट, आई लिव एट मुनीर का। डेली हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे दोस्तों, ठीक है। किस समय आप खाना खाते हो, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम डू यू टेक द लंच, द लंच, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन है दोस्तों, डेली हम बहुत सारे करेंगे। आप स्पीक वेल को ऐसा समझिएगा जैसे आपको किसी आइसक्रीम का यूज कर रहे हैं, अर्थात एट ओवर टाइम, किस समय आप लंच लेते हो। आई टेक लंच, आई टेक लंच at 2 p.m. at 2 p.m. p.m. What is your hobby? What is your hobby? What is your, आपकी हॉबी क्या है। Speak in English is my hobby. Speak in English is my hobby. Full stop. बहुत ही अच्छे सेंटेंस आई विल शेयर यू दोस्तों, डोंट वरी। मैं ही क्वेश्चन करेंगे और मैं ही आपको आंसर देंगे इसमें जो है। तो दोस्तों
आज मैं यहीं तक विराम देता हूं दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच। आपको डेली मतलब ये मिलता रहेगा। और दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मुझे टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो दोस्तों। तो थैंक यू।